अब पोस्टर वॉर लगातार गर्माता जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर लगे समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। इस पोस्टर के जरिए सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को निशाना बनाते हुए किसान और नौजवान का मुद्दा उठाया गया है। जी हां, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जनता की उम्मीद बताते हुए 2027 में पीडीए सरकार बनाने का दावा किया गया। पोस्टर में लिखा है, कभी टोपी, कभी गंगा जल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। किसान खाद के लिए परेशान, छात्र सड़कों पर झेले अपमान, अखिलेश ही है सिर्फ उम्मीद, बदलेंगे हर हाल और लाएंगे पीडीए सरकार। ये पोस्टर सपा नेता मोहम्मद इखलाक की ओर से लगाया गया है, जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर को एक नया मोड़ दे दिया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर की तस्वीर है। ये वही पोस्टर है जिस पर देखिए जो राजनीतिक घमासान है लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में जो पोस्टर वॉर का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अब काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये पोस्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कभी टोपी, कभी गंगा जल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। तो ये पोस्टर लगाया गया है और साफ तौर पर ये उम्मीद दिखाई जा रही है इस पोस्टर के माध्यम से कि 2027 में समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार बनाई जाएगी, और इसका दावा कहीं ना कहीं किया जा रहा है इस पोस्टर के माध्यम से। तो इस पोस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर हमला बोला गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर की तस्वीर, जहां पर ये पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब लगातार पोस्टर वॉर जो है अब गर्माता जा रहा है। क्योंकि लखनऊ की सड़कों पर ही ये जो पोस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जगह जगह पर लगाए गए हैं। सरकार पर हमला बोलने का काम इस पोस्टर के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि राजनीतिक तापमान को कहीं ना कहीं इस पोस्टर वॉर ने बढ़ा दिया है। इस पोस्टर के जरिए सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को निशाना बनाते हुए किसान और नौजवान जो है उनका मुद्दा उठाया गया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे समाजवादी पार्टी की जो पार्टी है वो कैसे किसान और नौजवान का जो मुद्दा है उठाती है। कहीं ना कहीं संदेश देने की बिल्कुल कोशिश की गई है कि जब सरकार बनेगी अखिलेश यादव की, वहां पर किसानों के मुद्दे को उठाने का काम किया जाएगा, नौजवानों के मुद्दे को उठाने का काम किया जाएगा। और देखिए इस पोस्टर में जैसे ही जिक्र किया गया है कि किसान काफी परेशान है इस सरकार में, जो नौजवान है वो कैसे लाठियां खा रहे हैं, ये मुद्दा उठाया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव को जनता की उम्मीद बताते हुए 27 में पीडीए सरकार बनाने का भी दावा इस पोस्टर के माध्यम से किया गया है। बताना चाहेंगे एक बार फिर से आपको कि इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है कि कभी टोपी, कभी गंगा जल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। किसान खाद के लिए परेशान, छात्र सड़कों पर झेले अपमान, अखिलेश की ही है सिर्फ उम्मीद, बदलेंगे हर हाल और लाएंगे पीडीए सरकार। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई है। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूजा जी ये जो कहीं ना कहीं पोस्टर वॉर देखा गया है लखनऊ की सड़कों पर, जगह जगह पर ये जो पोस्टर लगाए गए हैं जिससे राजनीतिक तापमान कहीं ना कहीं बढ़ गया है। इन पोस्टर के माध्यम से 27 में सपा की सरकार बनाने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि कैसे नौजवानों के मुद्दे को जैसे सरकार अनदेखा कर रही है, चाहे वो किसानों के मुद्दे की बात हो, सरकार बनेगी 27 में और ये मुद्दे जो छिपे हुए हैं इस सरकार में उनसे पर्दा हटेगा, हम इन मुद्दों को उजागर करेंगे। पूजा जी। प्रिया जी आपको नमस्कार और साथी प्रताप को भी मेरा नमस्कार। प्रिया जी देखिए, जो भाजपा सरकार है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बहलाने का काम कर रही है कि अगर आप किसानों के ऊपर जाकर के प्रश्न पूछेंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये जो किसान लाइनों में खड़े होकर के रो रहे हैं, जिनके ऊपर हम लाठियां चलवा रहे हैं, वो किसान यूरिया स्टॉक कर रहे हैं। ये उनकी बात नहीं कर रहे होते जो काला बाजारी कर रहे होते, जो आती है शाम को यूरिया और शाम ही को निकल जाती है। किसान सुबह से लेकर के रात तक लाइनों में खड़ा रहता है और लाठी खा करके वापस चला जाता है। उसके बाद में छात्रों की बात कर ली जाए तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी की कैबिनेट मीटिंग में किए हुए थे कि 24 घंटे में के अंदर में 69,000 भर्ती को शॉर्ट आउट किया जाएगा, एग्जाम सुचारू रूप से कराए जाएंगे। और आज तक जो है ना तो वो शॉर्ट आउट हुआ, ना ही एग्जाम सुचारू रूप से करा पाई सरकार। और उसके बाद में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ
मंचों पे खड़े होकर के बात करेंगे, अरे बहुत गुंडा राज हुआ करता था, हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। हाँ, बिल्कुल बदल दी तस्वीर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में छात्र अगर यूनिवर्सिटी गलत तरीके से चलाई जा रही है, यूनिवर्सिटी में जो है धांधली चल रही है, उसका प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप ये भी नहीं देखते हैं कि ये अभी के जो है छात्र इकाई है, आप उस चीज को भी दरकिनार करके उनको लाठी से पिटवाने का काम करते हो। जहां पर अगर आपको लग ही रहा था कि छात्र उग्र हो रहे थे, तो वहां पे प्रिया जी आंसू गैस चलाए जा सकते थे, वाटर कैनन चलाया जा सकते थे, लेकिन ये सब नहीं कराया गया। उनको घेर करके पिटवाया गया। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जो कालाबाजारी कर रही है, इसमें इनका बंदरबाट चल रहा है। इनके पूर्व मंत्री प्रिया जी यूं ही नहीं कहते कि जितना करप्शन आज है, इतना करप्शन कभी नहीं था। इन्होंने वाकई में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बताई है कि इनके मंत्रिमंडल के मंत्री महोदय 36-36 घंटे विरोध प्रदर्शन करते हैं, 30-30 घंटे विरोध प्रदर्शन करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इनके मंत्रिमंडल के मंत्री कि आईएएस के ऊपर कभी आरोप लगाएंगे, कभी जो है आईएएस और विधायक के ऊपर में झड़प होगी। इनके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चल रहा है बंदरबाट, और माननीय मुख्यमंत्री इस सब बंदरबाट में पूरी तरीके से संलिप्त है। इसीलिए धरातल के मुद्दों को दरकिनार करते हुए अगर आप अपनी समस्या लेकर के जाएंगे प्रिया जी, और आप पीड़ित है ना, तो वो आप ही के ऊपर इल्जाम लगा देंगे। किसान पीड़ित है, किसान ही स्टॉक कर रहा है, छात्र पीड़ित है, छात्र ही उपद्रव मचा रहा है। ये इस तरीके का रवैया ये सरकार ने अपना ठीक है, रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ठीक है पूजा जनता जी, ठीक है। इनके विकास जी अब अगेंस्ट हमारे में साथ वोट जुड़े हुए हैं, करेगी विकास जी से जवाब ले 2027 में। लेते हैं इन सवालों का। विकास जी, ये जो पोस्टर वॉर इन दिनों देखा जा रहा है लखनऊ में, साफ तौर पर लिखा है किसान खाद के लिए परेशान है, छात्र सड़कों पर अपमान झेल रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी आपका। जी प्रिया जी, कहीं दंगा माफिया को बढ़ाना है, ये वो लोग हैं जिनका तिहाड़ ठिकाना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को केंद्रित करके जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी सत्ता तक की राह की बाट जो रही है, ये पूरी होने वाली नहीं है। आप कभी छात्र आंदोलन की बात करेंगे, कभी किसानों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान खुशहाल है, और इस खुशहाली का प्रमाण जानते हैं, जनता जनार्दन देती है। आप देखिए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी परीक्षा होती है किसी भी राजनीतिक दल की। ठीक है विकास जी, देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज के समय में देखिए किसान सुबह से शाम तक लाइनों में लगते हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ जब छात्रों के साथ कैसे अपमान उनका किया जा रहा है, वो अपनी बात रखते हैं प्रोटेस्ट के माध्यम से, तो उन पर पुलिस की तरफ से लाठियां बरसा दी जाती हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि जब 2027 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी, उसके बाद इन लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो देखने को मिलेगी। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि 2012 से लेके 17 तक आप रहे और 2002 से लेके 7 तक आपके माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पिताजी मुख्यमंत्री रहे। तो कितना किसान खुशहाल था, कितना रोजगार था उत्तर प्रदेश के अंदर। इसकी वानगी हम सबने देखी कि कन्नौज में बेरोजगारी भत्ता बांटते समय पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो कितना रोजगार दे रहे थे, बेरोजगारों को भत्ते के नाम पे लाठियां खिलवा रहे थे। तो ये आज सत्ता तक जाने के लिए केवल इधर उधर की बातें कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की प्रिया जी कोशिश कर रहे हैं। प्रिया जी, यथार्थ में उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार इन लोगों को ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर अगर कोई संभाल सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी संभाल सकती है। उत्तर प्रदेश को अगर भय मुक्त समाज कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और जवाब ले लेते हैं इस पर पूजा जी का। पूजा जी, प्रिया जी, अगर इनको गफलत में रहना है तो इनको गफलत मुबारक हो। अगर इनको नजर आ रहा है कि किसान प्रश्न है, मुझे लगता है किसान अगर इनको सुन रहा होगा तो वो ये सोच रहा होगा कि किस नजरिए से देख रहे हैं कि किसान इनको प्रसन्न दिख रहा है। आपने भी रिपोर्टिंग की होगी जहाँ पे लखीमपुर खीरी में, जहाँ पे जो है कन्नौज में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से किसान लाइनों में लगे रहे गोंडा में, और लाइनों में लगने के बाद में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आपने भी देखे होंगे किसान के आंसू, आपने देखे होंगे बाढ़ आने के बाद में परेशान। भाजपा को नहीं दिखा। भाजपा को क्या दिखा है, ये जो डीएपी जो यूरिया ब्लैक बाजार में बेच रहे हैं, जो 200-250 रुपए मिलना चाहिए वो जो है 500 रुपए का दे रहे हैं ब्लैक बाजार में, जो कि किसान नहीं ले पा रहा है, वो इनको नहीं दिख रहा है। इनको लग रहा है किसान स्टॉक कर रहा है। आप सोचिए कि वो किसानों को कह रहे हैं कि यूरिया आप उनको दे ही नहीं रहे हो, कह रहे हैं यूरिया आप लोग स्टॉक मत करिए। उसके बाद में भी छात्रों की बात कर रहे थे। छात्रों को आपने क्या दिया हुआ है? छात्रों को सड़क पे ला दिया हुआ है। बेरोजगार की बात करते हैं, आपसे एक परीक्षा नहीं कराई जाती है सही ढंग से,
2018 से लेकर के आज तक आपने सुपर टेट नहीं कराया, 2022 से लेकर के अभी तक आप जो है पीजीटी टीजीटी का एग्जाम नहीं करा पाए, और अभी भी जब जो पेट का एग्जाम कराए हैं आपने देखा होगा किस तरीके से जलमग्न जो है स्थानों पे जाकर के छात्रों ने, ऐसा लग रहा था कि वो जो है आपदा में कैसे सरवाइव करना होता है वो स्किल सीखने के लिए गए हुए हैं, पेट का एग्जाम देने के लिए नहीं गए हुए हैं। बड़ा बढ़िया जो युवाओं को स्किल सिखा रहे हैं, और जो अगर चलो ठीक है इस बार पूजा तो जी। कम से कम थोड़ा करीब रखे होता सेंटर, इसके पहले तो लंदन भेजा हुआ था, आप जाइए अंडमान निकोबार एग्जाम दे करके आइए अगर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं तो। ठीक है पूजा जी। विकास जी, ये जो अखिलेश यादव के काफिले का ये जो 8 लाख रुपए का चालान कटा है, इस पर भी देखिए सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो लोग चालान काट रहे हैं वो भाजपा के ही लोग वहां पर बैठे होंगे और इसीलिए 8 लाख रुपए का चालान काटा गया। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ने इस प्रक्रिया को नहीं समझा। ये वो दौर था किसी समय उत्तर प्रदेश के अंदर जब झंडा देख करके गाड़ियों को रोका और चालान किया जाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश में ऑटोमेटिक सिस्टम है, हम सब जानते हैं। और उस ऑटोमेटिक सिस्टम को एक उत्तर प्रदेश के पूर्व ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए मुख्यमंत्री शायद समझ नहीं पा रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चालान सबका कटेगा। अब इतनी सरपट दौड़ रही है उनकी गाड़ी, उन्हें लग रहा है कि हम तो सबको रौंदते हुए कुचलते हुए सबसे आगे निकलने की होड़ में चालान हो रहे हैं उनके, और उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है। आप देखिए कि किस तरीके से छात्रों को लेकर के और बाढ़ की स्थिति पर भी राजनीति करने से हमारे साथी बाज नहीं आए। कहीं आपको समाजवादी पार्टी के साथी बाढ़ राहत बांटते हुए दिखाई दिए, कहीं लोगों की छात्रों की मदद करते हुए दिखाई दिए, कहीं नहीं दिखाई दिए। केवल राजनीति करते नजर आए। बाढ़ पर राजनीति हो और चाहे तमाम ऐसे मुद्दों पर राजनीति हो, लेकिन सरकार में रहने वाले कभी ये नहीं बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई तो हमने पारदर्शी नौकरी दी, और हमने जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को नारा दिया, न पर्ची न खर्ची, पारदर्शी क्या होती है, दी नहीं, एग्जाम तो करा नहीं ये समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बार बार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने से बाज नहीं आती है पार्टी, चाहे वो बाढ़, ठीक है, बाढ़ के मुद्दे पर हो या फिर चालान के मुद्दे पर। नहीं, देखिए आप क्या चाहती है प्रिया जी ना, विपक्ष प्रश्न ना करे। इनको आपत्ति किस बात से होती है, इनको पीड़ा इस बात से कि प्रश्न कैसे किया जा रहा है। हम तो राजशाही चला रहे हैं ना, तो डिक्टेटरशिप है, और डिक्टेटरशिप में प्रश्न पूछने का अधिकार तो होता नहीं है। पर ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र है और हम विपक्ष में हैं, प्रश्न पूछने का अधिकार, हम पूरा प्रश्न पूछेंगे कि जब जो है 2013 में जितनी बड़ी बाढ़ आई थी उतनी बड़ी बाढ़ नहीं आई, तो पानी जहां 2013 में पहुंचा नहीं था वहां पे पानी कैसे पहुंच गया, कैसे जो है लखनऊ जैसे शहर में वाटर लॉगिंग हो गई, बरसात के पानी से वहां पे वाटर लॉगिंग हो गई, ये प्रश्न ना पूछा जाए। कह रहे सरपट गाड़ियां दौड़ रही है इसलिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी का चालान काटा गया हुआ है। आपकी जो है मुख्यमंत्री की गाड़ी बड़ी स्लो चलती है, 40 की स्पीड से चलती है, किस स्पीड से चलती है? क्या माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो काफिला होता है वो खुद ड्राइव करके लेकर के जा रहे होते हैं, उनके आगे पीछे आपकी सिक्योरिटी होती है, सरकार के लोग होते हैं, किसके लोग होते हैं? वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े ना होते हैं। उसके बाद आप चालान काटे हैं, पीके पे किया जा रहा है, इनको जानकारी हो रखी है। अगर पारदर्शिता के साथ में नौकरी के लिए लग जानी आती है बोलते वक्त, नौकरियां दी कहाँ? आप जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, पहले नौकरियां दे दीजिए पारदर्शिता के साथ में, आप नौकरी करा लीजिए पारदर्शिता के साथ में, आप जो है ऑडिट करा लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटल में आग लग जाते हैं 2 महीने पहले ऑडिट हुआ रहता है, तो सड़कें धंस जाती हैं उससे पहले ऑडिट हुआ रहता है। ये सारी चीजें आपसे पारदर्शिता से हो ही नहीं रही है। आप कह रहे हैं हम जो है नौकरियां दे रहे हैं पारदर्शिता से, आपने नौकरियां दी ही नहीं है। जो लंबित नौकरियां वो भी नहीं दे पाए, जो भर्ती आप करा भी रहे हैं वो छात्रों को ले जाकर के भेज दे रहे हैं कोर्ट में, उसके बाद में जब छात्र का प्रोटेस्ट चलेगा तो आप आ जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से 2027 में पीडीए सरकार बनाने का जो दावा किया जा रहा है, जगह जगह पर ये जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 2027 में पीडीए सरकार हम बनाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए 27 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पीडीए नारा नहीं, एक छलावा है समाजवादी पार्टी का उन लोगों के लिए जिन लोगों के सहारे समाजवादी पार्टी सरकार चलाती रही है। माफियाओं की जननी रही है समाजवादी पार्टी, माफियाओं की शरण स्थली रही है समाजवादी पार्टी, और पीडीए को लेकर के समाजवादी का चाल चरित्र चेहरा अयोध्या में भी सबने देखा, कन्नौज में भी सबने देखा। तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से पीडीए में केवल ए को केंद्र में मान करके राजनीति करती है, पी और डी तो केवल इनके लिए भ्रामक है। विकास जी, पोस्टर की पहली लाइन में ही देखिए ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि कभी टोपी, कभी गंगा जल, कभी चालान का बहाना और इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देने वाली है? मैंने आपको क्या बताया, कहीं लूट, कहीं दंगा और कहीं परिवारवाद को बढ़ाना है।
समाजवादी पार्टी का यही राग पुराना है। ठीक है पूजा जी। देखिए, जो जब झूठ बोलने पे कोई उतारू हो जाता है, जितना चाहे उतना झूठ बोलेगी, लेकिन मुंह हम्म। पे तमाचा 2027 में जनता देगी। जिस तरीके से ये जो है लाठियां दे रहे हैं किसान को, नौजवान को, छात्रों को, उसी तरीके से तमाचा देंगे वो अपने वोट से, मताधिकार से, क्योंकि लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि आपका ठीक है। आदेश पारित हो गया, कोई सवाल नहीं पूछ ठीक सकता। है, बिल्कुल बिल्कुल, ये 27 के चुनाव में ही साफ हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन जो दावा कर रहा है, कितने दावे किस पार्टी के सही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है ये पोस्टर वॉर यूपी में साफ तौर पर नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं राजनीति में और ज्यादा कहीं ना कहीं इस पर चर्चा देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पोस्टर के माध्यम से वार किया जा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी वार पलटवार का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, कितना सच साबित होगा ये जनता साफ कर देगी। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।